नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं आज समझाने वाला हूं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बेवजह लास्ट तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और इसे लाइक भी ज़रूर करें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान होती है आपकी पहचान। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी टेंस को हम कंप्लीट अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए 3 शब्दों को याद करना है। पहला टेंस का नाम, दूसरी टेंस की पहचान, तीसरी उसकी सहायी क्रिया हेल्पर। इन 3 वर्डों को आप मस्तिष्क में बैठा लोगे तो टेंस बनाना सीख जाओगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या थी? रहा है, रही है, रही है। तो पास्ट का एक पास्ट कंटिन्यूस की रहा था, रही थी, रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे। आज शब्द आते हैं। तो इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है हमारी? हेल्प वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? बाज और बर होती है। क्या होती है? बाज और बर। बाज और बर होती है इसकी सहायक क्रियाएं। तो बाज हमारी क्या लगती है? एक वचन सब्जेक्ट के संग। एक बाज क्या लगती है? एक वचन के साथ। बर लगती है बहुवचन के साथ। बाज एक वचन सब्जेक्ट के साथ और बर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। और इसमें कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे लगाते हैं। फ्यूचर में हम कल की अंग्रेजी टुमारो लगाते हैं। और पास्ट कौन सा भी, उसमें कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे लगाते हैं। एक विशेष आपको ध्यान रखना, पास्ट जौन सा भी पास्ट हो, पास्ट टेंस कौन सा भी हो, करता आई पास्ट में एक वचन होता है। तो एक वचन होता है तो आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे। पास्ट में आई हमेशा एक वचन होता है। इस तरह मस्त में बैठा लो या इस तरह से बैठा लो कि पास्ट में, पास्ट के जितने भी शब्द में एक एक हेल्पर हैं। तो एक वचन बहुवचन का उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस हेल्पर 2 हैं, बाज और बर। तो हमेशा आई के साथ बाज लगाते हैं। तो सिंपल का अपन फॉर्मूला देखेंगे, सिंपल सेंटेंस का क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस बाज या बर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब में इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड होते तो अदर वर्ड लगाते। हाँ, इसमें कंटिन्यूस में विशेष ध्यान रखना, हमारे मेन वर्ब में क्या लगती है? कौन सा भी वाक्य हो, सिंपल, नेगेटिव, इंडिकेटिव, आईएनजी लगाते हैं। रहा रही हुआ कि जितना भी टेंस हो, जौन सा भी हो, आईएनजी माने रहा। जैसे प्ले माने खेलना, तो प्ले में हमने आई प्लेइंग, तो प्लेइंग माने का खेल रहा। तो प्रेजेंट है तो है जुड़ जाए खेल रहा है, पास्ट है तो खेल रहा था, फ्यूचर है तो खेल रहा होगा। तो आईएनजी का मतलब ही उसका कार्य का जारी रहना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मेरी माताजी खाना पका रही थी, ये हमारा वाक्य हुआ। तो रही थी, ये हमारा क्या हो गया? पहचान हो गई, रही थी।
मैं पत्र लिख रहा था, ये हमारी पहचान हो गई। हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो रहे थे वाक्य पहचान हो गई। वर्षा हो रही थी, तो रही थी क्या हो गया, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इसको हम वाक्य बनाएंगे, तो हमारे कौन सिंपल है ये। तो सब्जेक्ट क्या है सिंपल का, हमारा क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मेरी माता जी, तो माई मदर क्या हो जाए इसका, माई मदर, MOTHER। प्लस क्या हमारी बाज या बर। सब्जेक्ट मेरी माता जी एक वचन है तो क्या लगेगा बाज, बहुवचन हो तो बर, क्या लग जाएगा बाज वर में से बाज लग गया। प्लस क्या है मेन वर्ब में आई, मेन वर्ब का पका रहना, पकाना ही क्या है कुक, COO के कुक। इसमें क्या लगा दे इंग लगा देंगे, कुकिंग। प्लस ऑब्जेक्ट, पका रही थी, क्या पका रही थी खाना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ खाना, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। ये हमारा वाक्य हो गया। मैं पत्र लिख रहा था, तो सब्जेक्ट कौन से होगा मैं, तो आई प्लस बाज या वर। तो आई के साथ क्या लगाते हैं हमारे पास्ट में हमेशा एक वचन होता तो क्या लगाएंगे बाज लगेगी। प्लस मेन वर्ब में ING, लिखना है क्या राइट, WRITE। इसमें हमें क्या लगाएंगे ING लगाएंगे। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस मेन वर्ब में लास्ट में ई होए उसमें ING लगाना है, तो ई हट के ING लगाते हैं, इसको मस्तिष्क में हटा लें आप इस बात को। ई वर्ड को हटा के ऊपर क्या लगाना ING लगाना है, जिन में क्रिया में हो, चाहे जो सी भी क्रिया हो। हाँ इंग लगानी तो उसमें ई हट के ING लगाएंगे। राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया पत्र, राइटिंग द लेटर, आई बाय राइटिंग द लेटर। हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा वी। प्लस बाजावर, बाजावर भी क्या बहुवचन है, तो क्या लग गए हमारी बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं हम, बहुवचन के साथ बर लगाते हैं। प्लस मेन वर्ब खेलना ही प्ले, प्ले में क्या लगा देंगे इंग लगा देंगे, ING लगा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट। अदर वर्ड है ही नहीं इसमें, अदर वर्ड होता है उसको तो लगा देते हैं। वर्षा हो रही थी, ये बात परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, अक्सर पेपर में 9वीं 10वीं 12वीं में आता रहता है, 10वीं 12वीं 9वीं 10वीं में। वर्षा हो रही थी, तो वर्षा हो रही थी, वर्षा वाले में हमेशा मौसम समय और दूरी वाले में सब्जेक्ट नहीं इट मानते हैं। तो ये क्या हमारे मौसम है और समय और दूरी, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट इट मानते हैं। तो वर्षा हो रही थी कौन सा वाक्य है मौसम वाला, तो इट लगा ली, अपनी तरफ से हम सब्जेक्ट इट मानते हैं। प्लस बाज या वर, वर्षा एक वचन होती है हमेशा, बारिश है बाज, प्लस मेन वर्ब वर्षा होना, वर्षा होना पूरी मेन वर्ब है इसकी, तो रैन माने वर्षा होना, तो रैन है तो वहाँ पे ING लगाए तो क्या लगाई, व्यंजन से पहले स्वर हो तो N डबल करके ING लगा देते हैं। रनिंग, इट वाज रैनिंग, ये हमारा वाक्य हो गया। इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। आइए अभी इसी प्रकार हम निगेटिव को देख लेते हैं। तो हमारा निगेटिव क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बाजवर, बाजवर के बाद यहाँ क्या आ जाएगी हमारी नोट आ जाएगी, क्या आ जाएगी नोट आ जाती है सब्जेक्ट में, तो हमारा निगेटिव हो जाता है। इस तरह से हम इसको, हाँ निगेटिव का फॉर्मूला क्या है हमारा सब्जेक्ट प्लस बाज या बार प्लस नॉट, ये नॉट लग जाती है एल वर्ब के बाद, प्लस मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में इंग, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड,
सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में इंग आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है। इसको हम नॉट को हटा दें तो हमारा क्या रह जाएगा, सिंपल बन जाएगा। हेल्पर के बाद हमें नॉट लगाई तो नेगेटिव प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें वाक्यों को बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसके। पहला हो गया हमारे, मेरी माताजी खाना नहीं पका रही थी। हमने पिछले में क्या दिया था, मेरी माताजी खाना पका रही थी, सिंपल था। अब नहीं लगा दी तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। नहीं से हमारा नेगेटिव वर्ड हो गया तो हमारा नकारात्मक। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे, मेरी माताजी, तो माई मदर, माई मदर। प्लस क्या है हमारी साइकिल या बाज और बर, तो मेरी माता एक वचन है तो क्या लग जाएगी इसके साथ, बाज। प्लस क्या है, नॉट। हमें सूत्र पर विशेष ध्यान देना है, सूत्र अपने मस्तिष्क में रिपीट करना है और बाकी को बनाते जाना है। मेन वर्ब में क्या है हमारी आईएनजी, तो पकाना ही क्या है, कुक, COOK कुक। इसमें क्या लगा दे, आईएनजी, कुकिंग। प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म, तो कर्म क्या हमें, क्रिया में हमें क्या लगा देते, पका रही थी, क्या पका रही थी, खाना। तो हमारी क्या हुई, कर्म क्या हो गया, खाना, तो फूड। विशेष ध्यान है, कुछ बच्चे ईट लगा देते इसको, तो ईट क्या होता है हमारा, जो मुंह से हम खाते हैं, दांतों से जो चबाते हैं, सेब खाते हैं, केले खाते हैं, जो मुंह से जो हमारे जो मुंह से दांतों से जो चबाई जा रही वो ईट होता है। और ये खाना है हमारा, जो फूड भोजन है, जो हमारे किचन में होता है। दूसरा एग्जाम्पल, वर्षा नहीं हो रही थी, तो हमें मौसम समय दूरी वाले में क्या मानते हैं, सब्जेक्ट इट मानते हैं। क्या मानते हैं, इट मानते हैं। तो इट मान लिया हमें, प्लस बाज या बर, तो वर्षा एक वचन मानी जाती है तो बाज लगा दी। प्लस नॉट, प्लस क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी, तो वर्षा होना, रेन, RAIN, इसमें हमें आईएनजी लगा ले। विशेष ध्यान है, व्यंजन से पहले स्वर हो इस मीन में तो व्यंजन डबल करके आईएनजी लगाते हैं। और जिस मेन वर्ब में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। इन दोनों वर्डों का विशेष ध्यान रखना। मैं कार नहीं चला रहा था, तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, आई प्लस बाज वर्ब, तो आई के साथ हमेशा क्या लगती है, पास्ट कंटिन्यूस में बाज लगती है, बाज। प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, चलाना, ड्राइव, ड्राइव मान चलाना। इसमें क्या लगा, आईएनजी, देखो ई आ गई तो ई हटके क्या लगाई, आईएनजी लगेगी। ड्राइविंग ए कार, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हम, बी। प्लस बाजा बर में से क्या लग जाएगी हमारी, बर लगेगी। सब्जेक्ट बहुवचन हो गया तो संख्या इसमें ज़्यादा है। प्लस नॉट, मेन वर्ब में इंग, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्ले में क्या लगा देंगे तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, CRICKET, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हम नेगेटिव वालों के सेंटेंसों को बनाते हैं। आइए हम अब इंटररोगेटिव सेंटेंस देते हैं। इंटररोगेटिव में क्या आता है हमारा, क्या लग जाती है, इंटररोगेटिव में क्या आ जाती है हमारी, हेल्प वर्ब क्या आ जाएंगी, बाज वर्ब क्या आ जाएंगी, प्रारंभ में लगा देंगे, बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट हट जाएगी, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरह से हमारा नेगेटिव बन जाएगा। इंटररोगेटिव क्या हो गया हमारा, बाज वर्ब, हेल्प वर्ब हमारी इंटररोगेटिव में पहले आए, चाहे कौन सा भी टेंस हो हमारा, बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका विशेष हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वाक्य ले लेते हैं, क्या राधा गाना गा रही थी, क्या राधा गाना गा रही थी, ये हमारा प्रश्नवाचक हुआ। तो क्या वाक्य में आ गई तो प्रारंभ में क्या है, मैं प्रश्नवाचक, ये हमारी प्रश्नवाचक पहचान होगी इंटररोगेटिव। नहीं होगी तो क्या है, नेगेटिव हो गया।
क्या राधा गाना गा रही थी, तो राधा का हमारी एक वचन है, तो बाज वर्ब में से हमारी क्या लग जाएगी, बाज लग जाएगी, बाज। प्लस सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राधा, क्या हो गया, राधा, बाज राधा। प्लस मेन वर्ब में आई, गाना, गाना गा रही थी, सिंग, ऐसा ही सिंग माने गाना गा रही थी, तो ING सिंगिंग। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हमेशा लगाते हैं क्योंकि हमेशा गाना एक ही बार में एक गाते, इसलिए ए सॉन्ग जरूर लगाते, सिंगिंग ए सॉन्ग। प्लस अदर वर्ड है नहीं, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, तो चिन्ह हमेशा इसको जरूर लगाना। नेक्स्ट है, क्या मेरी माताजी खाना पका रही थी, तो पहले प्रश्नवाचक, तो मेरी माताजी एक वचन, तो क्या लग जाएगी, बाज। अब सब्जेक्ट क्या होगा, मेरी माताजी, तो माई मदर, माई मदर। प्लस मेन वर्ब में आई, मेन वर्ब क्या है हमारी, पका रही, पकाना ही क्या है, कुक, कुक में क्या लगाई, ING कुकिंग। प्लस का ऑब्जेक्ट यानी फूड, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फूड हो गया, कुकिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, क्या तुम कल पतंग उड़ा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, बहुवचन हो तुम, तो हमारे बाज वर्ब में से क्या लग जाएगा, बर लग जाएगी, बहुवचन सब्जेक्ट तो बर। प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, यू। प्लस मेन वर्ब क्या आना, उड़ा रहना, फ्लाई, फ्लाई माने उड़ाना, तो ING लगा दी, फ्लाइंग। प्लस का ऑब्जेक्ट यानी उड़ा रहे थे, क्या उड़ा रहे थे, पतंग, फ्लाइंग द काइट। प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है हमारा, कल, तो कल की अंग्रेजी हम जब पास्ट में क्या लगाते हैं, यस्टरडे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्लाइंग यस्टरडे, यस्टरडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट वाक्य हमारा, वे कल कहाँ जा रहे थे, वे कल कहाँ जा रहे थे, तो ये हमारा बीच में वर्ड आ गए प्रश्नवाचक, इंटररोगेटिव, कहाँ, क्यों, कब, जब, तब, ये वाक्य हमारे आ जाते, तो इसको हम डबल प्रश्नवाचक के जरिए से देखते हैं। तो हमें इनकी पहले वर्ड लगा देंगे कहाँ की, तो क्या लगा दें, इसकी वेयर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वेयर। प्लस कौन सा टेंस है, राहत आ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस इंटररोगेटिव फॉर्मूला है, क्या, बाज वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बे, तो बे की संग क्या लगाई, बाज या बर, तो बहुवचन है दे, तो क्या लग जाएगी, बर। प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। हमें विशेष ध्यान है क्या, इनकी अंग्रेजी हमें पहले लगा देनी प्रारंभ में, फिर उसके बाद उस टेंस का इंटररोगेटिव फॉर्मूला लगाना, बर, वेयर, बर, दे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का जाना, गो, गो में क्या लगा दी, ING गोइंग। प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें नहीं है, अदर वर्ड है नहीं, तो प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा वाक्य क्या, वेयर दे, वेयर बर दे गोइंग। इस तरह से हम वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपका अच्छा लगा हुआ है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल, अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।